जहाँ भी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, पर आज हम लोग याद कर रहे हैं बिरसा मुंडा के प्रकृति धर्म को, जिसने 25वें साल में जेल में शहादत भुगती और उनकी शहादत का नींव का मुद्दा यही था कि आदिवासियों का प्रकृति के साथ का जुड़ाव और हर प्राकृतिक संसाधन पर अधिकार। इसमें जल है, जंगल है, जमीन है, खनिज है, रेत है, खेत है, जानवर है, मछली है, क्या नहीं है। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर चुके हैं हजारों की, लाखों लोग, गिनती तक नहीं है इस साल की। तो साथियों, ऐसी परिस्थिति में एक बाजू इतिहास को याद करते हुए संगीता बहन ने अभी टंटा भील को याद किया, जो अपने क्षेत्र का मामा था। खाजा दाई का को भी याद करना चाहिए। इन सब की प्रेरणा लेकर आज हम लोग लड़ते हैं सतपुड़ा और विंध्य के आदिवासी। और आज इसी धरती पर, इसी प्रकृति पर, इसी जीने के अधिकार पर जो हमला हो रहा है, उसका प्रतीक है ये फूट तालाब में डाला हुआ केमिकल। साथियों, आज हमारे शासनकर्ताओं को, हमारे नियोजनकर्ताओं को न कोई सोच है, न कोई संवेदना है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जिससे मिलता है उन पेड़ों को, जंगलों को काटने में कोई आगे पीछे सोचते नहीं। अभी बक्सवाहा जंगल जो छतरपुर जिले का 382 हेक्टेयर का काटा जा रहा था, उसको रोकना पड़ा है हरित न्याय अधिकरण के आदेश से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का पूरा जंगल ही नहीं, यहाँ की जब नदी और नदी नाले में, झरने में बहने वाला हर पानी ये काला कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आज यहाँ के करीबन 40 गांव की धरती को, खेती को, पानी को, पीने के पानी को भी और जिंदगी को भी ये काला करने का साजिश है। और इसलिए साथियों, इसलिए आज इस मुद्दे पर अगर आप लड़ेंगे नहीं, जिसमें आपके बहुत सारे नेतृत्व में रहे हुए सामूहिक नेतृत्व करने वाले जय संगठन के साथी हैं, देख रही हूँ कि महेंद्र भाई के साथ रितेश भाई, मुकेश भाई अलीराजपुर में जो हमारे साथ खड़े हुए हैं वो भी पधारे हैं। यहाँ के कटारा जी, यहाँ के रंजीत भाई मकवाना और सभी जो हमारे साथ आयुक्त के पास पहुंचे थे, वो सभी और युवा साथी खास करके हम आप सबको समाप्त करते हैं। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। युवा शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है। जो हाथ नहीं उठा रहे वो शायद हमारे जैसे बूढ़ों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो मैं चढ़ रही थी तो किसी ने कहा, अरे इस उम्र में भी चढ़ रही है। साथियों, जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, विनाश के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ, विषमता के खिलाफ लड़ते हैं, वो होते हैं युवा साथी। हम सब लोग एक होकर आज इस पर लड़ रहे हैं। ये एक अपराधी प्रकरण है, उससे कम कुछ भी नहीं। और कौन सा अपराध है? ये हत्या का अपराध है, उससे कुछ भी कम नहीं है। मैं संगीता बहन को सुन रही थी, फांसी की सजा के तो मैं खिलाफ हूँ, कहीं भी किसी भी स्थिति में हिंसा के हम खिलाफ हैं। इसलिए हिंसा को मारना हिंसा से शासन करती है तो वो आतंकवादी साबित होती है। हम हिंसा नहीं चाहते हैं, पर आजीवन कारावास निश्चित चाहते हैं। पर आज हम लोग पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे, जिनमें संवेदना तो दिख रही है, पर वो तो गुलाम होते हैं प्रशासन, और फिर प्रशासक गुलाम होते हैं राजनेता। नारा लगा देना, नारा। और जब ये आदेश आता है कि भाई इनको छोड़ दो, इनको पकड़ लो, तो वही होता है। आज यहाँ क्या नहीं हुआ है। मैं उस दिन आलोट, विक्रमगढ़ आलोट से नागदा के क्षेत्र
उम्मीद से फिर यहाँ पधारी थी और हम सब लोग कुछ 100 युवाओं के साथ घूमे थे। काली किराए में, मली में और फुट तालाब में आखिर पहुंच गए थे। और यहाँ इस सुशीलाबाई राठौड़ की जमीन पर जहाँ खेती होनी चाहिए, अन्न सुरक्षा मिलनी चाहिए, जीने का अधिकार और आधार होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल ही मौत का आधार बना रहे हैं इस धरती को। यह सत्यानाश है, ये अपराध है, इसकी सजा होनी ही चाहिए। मैं बताऊं आपको जिसकी जरूरत है कि नहीं मुझे पता नहीं, अपराध की और प्रकरण की नहीं, जो आगे कह रही हूं कि इस देश में आजादी के पहले से जो लड़ाई चली थी वो आपके आदिवासी समुदाय ने ही चलाई थी, जल जंगल जमीन बचाने थी। मैं बिरसा मुंडा के घर घर जाके आई हूँ, पर उसी क्षेत्र में फिर 7 लोगों की हत्या हो गई, 7 आदिवासियों की हत्या हो गई, एक छोटे बांध के लिए भी। लेकिन बिरसा मुंडा ने आखिर में जो समझा था वो यही था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात पंथ धर्म के आधार पर विभाजन नहीं चाहते आदिवासी। आदिवासियों का धर्म ही है प्रकृति धर्म। और 1951 तक आचीलाल मेढ़ा जी बता रहे हैं, अच्छा है कि चुने हुए प्रतिनिधि पधारते हैं, न चुने गए लोगों के बीच में, तो ये जरूरी है। उनका स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत करें। तो मैं कह रही थी कि 1951 तक अपने भारत का जो सेंसस होता है, जो सर्वे होता है हर 10 साल के बाद, उसमें आदिवासियों की जनसंख्या किसी भी दूसरे धर्म में नहीं दिखाई जाती थी। आदिवासियों का अलग धर्म दिखाया जाता था और वो था प्रकृति धर्म। 1951 के बाद ये बात कैसे पलटी, इस पर संशोधन हुआ है, शोध हुआ है। हम सब लोगों को, आप युवाओं को, आपके संगठन को, सीमा बहन भी पहुंची है, आइए चढ़ के आ सकती है तो आइए, हिम्मत कीजिए। तो ऐसे प्रकृति धर्म की बात फिर से उठाने की आज जरूरत है, क्योंकि आज विकास के नाम पर ये हो रहा है, औद्योगिकरण के नाम पर ये हो रहा है। नदियां नहीं जीवित रखने देते, मछली नहीं जीवित रखने देते, पशुओं को मार एक बाजू पड़ती है और दूसरी बाजू गोरक्षा की मांग करती है। चल जाएगा ये भाई, गोवंश भी क्या जीवित रहेगा अगर नदियां बर्बाद हो जाएगी तो हम सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। यहाँ हर कानून का उल्लंघन है, हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में पानी का कानून बना, जल कानून, वाटर एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत भी अगर कोई कानून प्रदूषित करेगा तो उसको सजा ही मिलनी होगी, उससे कम कुछ भी नहीं। क्या मिली है सजा सही अपराधी को? क्या मिली है? जो हाथ नहीं उठाएंगे उनको लगता होगा मिली है, तो वो यहाँ आकर बात रखे। बिल्कुल। तो अपराधी केवल वो नहीं जो पानी बर्बाद करते हैं, अपराधी वो भी है जो अपराधियों को सजा नहीं देते हैं। और आपको बताऊं कि 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं जिसमें यह लिखा हुआ है कि जहां भी प्रदूषण होगा, जो जीवन पर असर लाएगा, उसके दोषी कौन ठहराए जाएंगे? राज्य के मुख्य सचिव व्यक्तिगत जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। और इसीलिए मैं तो आग्रह करूंगी कि आप मुख्य सचिव के नाम पर एक खुला पत्र लिखिए और कहिए कि अगर ये मामला नहीं निपटा तत्काल सही अपराधियों को सजा नहीं होगी तो आप दोषी पकड़े जाएंगे, हम FIR दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण होता है तो उसे रोकना,
और अपराधियों को सजा देना। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जो सेक्रेटरी जनरल होंगे, जो प्रमुख सचिव के पद पर बैठे होंगे, उस व्यक्ति को भी व्यक्तिशः अपराधी माना जाएगा। तो उनको भी आप पत्र लिखिए। वो एक टीम यहाँ लेकर आए थे, यहाँ देख के गए, लेकिन कितनी गहरी जांच हुई। इस जमीन को खोद खोद कर तो कोई नीचे तक देखा नहीं जा सकता। आज तक एक छोटा सा गड्ढा बनाया और बताया कि हम इसको निपटेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ है। हम ये भी देख रहे हैं। अरे हाथ में दिखाओ क्या हुआ है। एक विशेष बात की खबर आप तक लेके आई हूं मैं, ज्यादा समय नहीं लेने वाली, पर ये मुख्य बातें जो आपके जहन में जानी चाहिए कि कौन कौन दोषी। अब प्रमुख अपराधी तो यही बैठे हैं ढाबे पर, और एक नहीं कई ढाबे निकाल चुके हैं। हमने जो खबर ली मानपुर क्षेत्र से, उससे भी ये साबित हुआ है जो मैं अभी पुलिस अधिकारी वाजपेयी जी और टीआई साहब को कह रही थी कि भले किसी बूढ़ी माँ की जमीन हो, उस पर ये कारोबार किसने किया? उसी ने किया जिसने एक एक डंपर पर 30 से 40 हजार रुपए लिए हैं। तो क्या उसके ट्रक ड्राइवर कालू नाम के वो दोषी है कि प्रकाश राठौड़ दोषी है? इस पर हमको जवाब देने की जरूरत है। साथियों, ये अपराध पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट में नहीं दाखिल होगा। वो गोलमाल रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड होता है। ये बात आप समझिए। नागदा की इंडस्ट्रियल एस्टेट का, आदित्य बिरला की इंडस्ट्री हो कि लैंडसेक्स की हो, इसका नतीजा शहरवासी पढ़े लिखे लोग हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण भुगत रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ आपके जैसे जुझारू आदिवासी नहीं है, संगठित शक्ति नहीं है, इसलिए इतना समय निकल गया है। पर हम आपको सलाम करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी, कुछ थोड़ी सी देर हुई होगी, महीने 2 महीने की, लेकिन आखिर आप यहाँ पहुँचे हैं। आपकी ये संख्या, आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपका संकल्प एक प्रकार से चेतावनी देने वाली बात है। जो शासन प्रशासन अगर आज नहीं समझे, आज नहीं ध्यान में ले, तो निश्चित रूप से आपको और आगे बढ़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रहेगा जिसमें हम भी आपके साथ ही रहेंगे। साथियों, उस दिन हम लोग काली किराए गांव में एकत्रित हुए। 1 जून से बहता हुआ पानी कुछ जानवरों की जान ले चुका है। गोवंश को तो गौशाला में रखा जाता है, पर अभी मैंने मानवशाला कहीं नहीं देखी है जिसमें इंसानों को भी रखा जाएगा और पाला पोसा जाएगा। लॉकडाउन के ग्रस्त हैं, विकास के नाम पर विस्थापन के ग्रस्त है। जो विनाश नदियों का, समुद्र का, भूमि का, खेती का हो रहा है, वो ग्रस्त है। और कंपनियां अंबानी अडानी जैसी लॉकडाउन में भी करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाती है। अब ध्यान में रखो कि एक दिन का अडानी का उत्पन्न कितना है? 384 करोड़ एक दिन का। और मुकेश अंबानी का 1085 करोड़ हर रोज की आय है। ऐसी स्थिति में ये कंपनी विरुद्ध हमारे गांववासी इस लड़त में कितनी ताकत, कितनी हिम्मत और कितनी तैयारी चाहिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कई सारे नेतागण भी इस पक्ष के हो, पार्टी के हो, उस पार्टी को डरते हैं कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। पर हमारे किसान, जिस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी मैं आपका समर्थन करने आई हूँ, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी हमारे किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के भी, दिल्ली बॉर्डर पर जो बैठे हैं, वो कंपनियों के डरते नहीं है, कंपनियों को डराते हैं। आज यहाँ यही स्थिति है। आपको समझना चाहिए
इंडस्ट्रियल स्टेट, एक एक जगह क्या नाट्य चल रहा है। एक बाजू मिल्स बंद करते हैं मनमानी से, जैसे सेंचुरी की तो लड़त करके 3.5 सालों से मिल बंद होते हुए हमने वेतन तो ले ही लिया, हर महीने 2 करोड़ श्रमिकों के लिए। अब फिर नया नाट्य वहां शुरू है, वो 13 जुलाई तक VRS ले लो, 3-5 लाख रुपए और चले जाओ, ये धमकी देने वाली नोटिस लगा चुके हैं। तो संघर्ष जारी है। अभी महाराष्ट्र मुंबई में जाकर परसों गिरफ्तारी देकर ही हम यहाँ पहुंचे हैं साथियों। लेकिन दूसरी बाजू ये इंडस्ट्रीज हमारे जीने के आधारों पर जो हमला कर रही है, वो हमला भी उतनी ही बर्बादी, उतनी ही बेरोजगारी, उतनी ही बेघरबारी लाने वाला है। मुझे याद है कि हम मलीगांव में गए तो थावरी बाई ने हमको क्या दिखाया, अभी मैंने लाया नहीं, लेकिन मैं क्या लेके आई हूँ, थावरी बाई को धन्यवाद देते हुए ये आपको बताने वाली हूँ 2 मिनट में बात खत्म करते हुए। साथियों, वहां उसने दिखाया हमको बैंगन ऐसे उंगली के आकार के आए थे, काले सूखे, मलीगांव में हमको दिखाए उसके गिलकी के खेत, जिस गिलकी को उखाड़ कर फेंक दिया है। हम भोजे खेड़ी में गए थे तो हमको दिखाए अमरूद के पेड़ जो खत्म हो चुके हैं, हमको दिखाए पपीता के पेड़, नारायण सिंह के 1000 पेड़ उन्होंने काट कर फेंक दिए, इतने पपीते निकलने के बाद। और जानवर वहां मर रहे हैं गौशाला में भी। नाट्य तो बहुत होता है गोरक्षा का, लेकिन प्रकृति रक्षा नहीं मानते हैं तो गोरक्षा क्या होने वाला है। तो आप समझिए कि ये अभी सब जगह मध्य प्रदेश को घेरने वाला मुद्दा है। और इसीलिए उस मलीगांव से जो पानी में लेके गई थी उसकी परीक्षा करते हुए धन्य की आज ही सुबह मेरे हाथ में ये रिपोर्ट आ गई है। और ये टेस्ट है, ये अधिकृत कंपनियों की ही है प्रयोगशाला है, लेकिन उसमें पूरी कीमत देकर ये टेस्ट करवाया है। और ये टेस्ट में सब निष्कर्ष नहीं दिखाती मैं, लेकिन ये कहती हूँ कि पानी में जो सॉलिड होते हैं, जो कोई ना कोई वस्तु पदार्थ होते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा 500 का लिमिट है, लेकिन इस पानी में 52,975 है। कितने गुना प्रदूषण है ये सोचो आप। जो इन्होंने दिखाया है अल्कली, वो इसमें उन्होंने ज्यादा नहीं दिखाई है, करीबन लिमिट पर है। पर इतनी अल्कली, मतलब जो सोप में, साबुन में होती है ना, जिससे ऐसे क्या बोलते फेस आता है, वो बात इसमें अब हाथ पर जा चुकी है। दिखाया है कि नाइट्रेट नाम की जो केमिकल होता है उसके बहुत असर होते हैं, उसकी लिमिट होनी चाहिए 45, लेकिन यहाँ क्या जो पानी लेके गई थी उसमें 60 है संख्या, मतलब मात्रा, उसके परिमाण अलग अलग है, कई इंच और फुट में नहीं है, लीटर में कितने मिलीग्राम ये मात्रा है, परिमाण है। जो नाइट्राइट होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 2 मिलीग्राम, लेकिन इसमें है 6.86। जो जिंक नाम का मेटल होता है उसकी मात्रा 5 होनी चाहिए, ये 6 से आगे बढ़ चुकी है। और अमोनिया वायु आप मानते हैं ना, विषारी होता है, उसकी मात्रा होनी चाहिए 6, यहाँ है 7.5। ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट होना चाहिए उसके आगे पहुंच चुकी है यात्रा। और इसीलिए इसका नतीजा यहाँ लिखा है कि ये पानी पीने के लिए लायक नहीं है। साथियों सोचिए, आज यहाँ केवल पशुओं पर नहीं, पंखियों पर नहीं, यहाँ के जंगल पर नहीं, ये मानपुर घाट से नीचे निकली हुई अजनार नदी जो यहाँ से शुद्ध पानी लेकर आती है, उसको इंसान नहीं शैतान काली करके आगे भेज रहे हैं। और ये अजनार कारम
जा चुकी है, कालम से आगे नर्मदा किनारे जा चुकी है। धर्मपुरी तहसील के सिसोदिया गांव में आज वहां भी ट्यूबवेल का पानी अगर काला लाल निकल रहा है तो पूरी प्रदूषित होगी नर्मदा भी। आज नर्मदा घाटी इसके बारे में जागी नहीं है, अब जागरूक हो गई है कि सरदार सरोवर बना, लेकिन ये अवैध रेत खनन से नदी तो खत्म हुई है, अब पानी भरो की मांग करनी पड़ी है, जबकि पानी भरते हुए हमें जल सत्याग्रह करना पड़ा था। तो नदी गायब तो हो ही रही है, और इतने कम पानी में जब ये पानी जा रहा है तो ये पानी महाराष्ट्र और गुजरात तक के अपने आदिवासियों को, अपने खेतिहरों को, मछुआरों को, जंगलवासियों को और उनके पूरे जीने के अधिकारों को, आधार को खत्म करने वाला है। साथियों, अभी मैं ये पत्रकारों के हाथ में दे रही हूँ, पर पुलिसों के हाथ में अभी नहीं दूंगी, क्योंकि पुलिस थाने की ये जिम्मेदारी है। पर उन्होंने अभी कहा है कि मेरे व्हाट्सएप पर FIR की कॉपी दाखिल की है, तो मैं अभी देखूंगी कि इसमें क्या आया है और उसमें किसके नाम है और कौन सी धाराएं लगी है, और फिर आप लोग जब थाने को भी ठिकाने पर लाएंगे तो आपको मैं सलाम करूंगी। ये बहुत जरूरी है साथियों, आज इस पानी को रोको, नहीं तो प्रशासन की कुर्सी छोड़ो, ये कहना भी जरूरी है। तो मैं आपकी ताकत को सलाम करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा समय लिया इसलिए माफ़ी मांगती हूँ, और यही कहती हूँ कि अगली बार इस बाजू भाई होने चाहिए और इस बाजू पूरी बहनें होनी चाहिए। युवा शक्ति के साथ महिला शक्ति जुड़ेगी, तभी आप कोई भी आंदोलन जीत पाएंगे। क्यों संगीता बहन, सीमा बहन, सही है कि नहीं? तो अगली बार आप और हम 3-4 लोग नहीं आएंगे, हमारी महिला शक्ति आई। इसके लिए भाइयों ने जरा नारा देना चाहिए, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर अधूरा है, नारी के सहभाग बिना अधूरा है। ये नारा जब भाई दे देंगे तो बहनों की भी जीत होगी जरूर। साथियों, जिंदाबाद। इसके आगे आयुक्त महोदय ने जो हमें आश्वासन दिया था कि दूसरे दिन मैं टैंकर से पीने का पानी पिलाऊंगा, उसका पालन नहीं हुआ है। ये हमें ध्यान में रखकर आयुक्त महोदय को भी चेतावनी देने की आज ही जरूरी है। अब पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कल से पानी दिया जाएगा। मैं कहती हूँ जब हम आज आते हैं तो कल का आश्वासन मिलता है, कल आते हैं तो परसों का आश्वासन मिलता है। चुनाव में तो बहुत सारे आश्वासन मिले, न 15 लाख मिले, न हमारे जमीन जंगल पर हमारा अधिकार। आज जरूरी है कि हर गांव को जल, जंगल, जमीन, नाले, खुदरे, कंकर, पत्थर, हवा पर भी हमारा अधिकार है ये कहने का। और वही पेशा कानून आज मध्य प्रदेश में अमल में नहीं लाया जा रहा है, जिसके लिए BD शर्मा जी के साथ, दिलीप सिंह भूरिया के उस समय के साथ हम सब लोग दिल्ली में बैठे थे, लड़ते थे। आज जंगल अधिकार भी छीना जा रहा है, सामुदायिक वन अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये जंगल अगर मर गया तो किसका जंगल, ऐसा पूछा जाएगा। ये तो कंपनियों को जंगल देने की सोच रही है शिवराज सिंह सरकार। रेत तो दे ही दी उन्होंने अपने ही शिवा कॉर्पोरेशन को, अब ये जंगल किसको देंगे? हम क्या देखते रहेंगे? आप लोग जागरूक होंगे तो निश्चित अपने गांव के संसाधन को न बर्बाद होने देंगे, न हस्तांतरित होने देंगे, ये हमारा विश्वास है। और आज से आगे मनीष सिंह जी भी आके गए, मुलाकात लेके गए, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम आके गई, मुलाकात लेके गई। ये मुलाकातों का मामला नहीं है, ये दिक्कतों का मामला है। वो अगर नहीं सुलझाएंगे तो हमको पूरे मध्य प्रदेश को जागरूक करना पड़ेगा। नर्मदा घाटी में भी आप लोग आइए, हिरालाल अलावा जी है ही, बाचीलाल मेढ़ा जी है, उन्होंने ये तमाम मुद्दे जो धरातल के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए। राजनीति के आरोप प्रत्यारोपों की बात हमें मंजूर नहीं है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन जब एक टीबू मेढ़ा को मार डालता है और उसके बारे में भी सही निर्णय नहीं देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़ते हैं। और इसीलिए इस मुद्दे पर आप ये मत मानिए कि एक सभा हो गई मतलब हो गया। आप आगे के कार्यक्रम तय कीजिए, चेतावनी तो दे ही दीजिए, पर उसका अमल भी कर दीजिए। जिंदाबाद साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे? बहुत सारे लोग हाथी नहीं उठाते हैं, वो दर्शक बनकर आएंगे। लड़ेंगे।